अस्सलाम वालेकुम। इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के एसएसटी टेस्ट और जनरल साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो साइंस या बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ हैं उन पर ये वीडियो मबनी है। तो शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर से एनिमल्स विच कंसिस्ट ओनली वन सेल आर कॉल्ड। वो जानवर जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम यूनिसेल्युलर्स। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन एन अमेबा आर कॉल्ड। उंगलियों की तरह की अमेबा में प्रोजेक्शंस, उभार जो निकला हुआ होता है उसे कहा जाता है झूठे पाँव, सीडोपोडिया इंग्लिश में, और इसका सिंगुलर लिखा हुआ है सीटोडियम। बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों के पौधे का बायोलॉजिकल नेम, हयातियाती नाम क्या है? वो इसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रस। मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो पता चल जाएगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हाइयर प्लांट इज, ऊंचे दर्जे के जो पौधे होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? देखें, ये होते हैं हमारे फ्लावर, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो ऊंचे दर्जे के पौधे होते हैं। बाकी वेजिटेटिव पार्ट इसके फूल के अलावा बाकी सारा आपका वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है, जिसमें तना, पत्ते, जड़ें, शाखें, ये सारी चीज़ें आती है। द पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर लीफ अराइजेस इज कॉल्ड अ, तने का वो हिस्सा जहाँ से पत्ते निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नोड, NOD ई नोड। अब ट्रू फॉल्स है। कोनाड्स आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस जर्म सेल। कोनाड्स, बिल्कुल ट्रू है ये बात। कोनाड्स का काम होता है जर्म सेल को प्रोड्यूस करें। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बात गलत है, क्योंकि ये होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी न्यूरॉन्स शामिल होती हैं। पल्मोनरी वेन कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बात भी गलत है कि पल्मोनरी जो वेन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन मिला हुआ खून दिल की तरफ लाती है। ट्रंचस आर्ट्रियोसिस एंड साइनस वेनोसिस आर द ट्रू चैम्बर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। ये हकीकी चैम्बर नहीं होते मेंढक के, ये भी गलत बात है। ड्यूरिंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी कि फेफड़ों के ज़रिए जो रेस्पिरेशन होती है वो। गैसेज चेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, तो उसमें खाल से गैसों का तबादला होता है। एक तरफ बात करता है फेफड़ों की, दूसरी तरफ कहता है कि खाल से, तो ये बात भी फॉल्स है। अब इन सर्किल द अप्रोप्रिएट आंसर, तो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, शेल्डन, रॉबर्ट ब्राउन और वर्चो। तो सही ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ टाइप ऑफ डैश लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डैश किस्म के लेंसेज इस्तेमाल किए गए हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में बाई कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किए गए हैं, जो दोनों साइड से कॉनकेव होते हैं। DNA इज़ फाउंड इन, DNA कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम्स में, सेल में या न्यूक्लियोप्लाज्म में? देखिए, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। तो हमें जो DNA मिलेगा वो मिलेगा क्रोमोसोम्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके जो एक मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, जिसके गिर्द मेम्ब्रेन हो। राइबोसोम नहीं होते या सेल मेम्ब्रेन नहीं होते। तो इसका सही जो जवाब है वो है बी। प्रोकैरियोटिक में ऐसा न्यूक्लियस हमें नहीं मिलेगा जो मेम्ब्रेन के अंदर हो।
विदाउट मेम्ब्रेन वाला हमें न्यूक्लियस मिलेगा। हार्ट ऑफ फ्रॉग हैज़ डैश चैम्बर, मेंढक के दिल के कितने खाने होते हैं? तो मेंढक के दिल के 3 खाने होते हैं। बी इसका जवाब सही है। अच्छा, मैं गलती कर गया दूसरे में कि लाइट माइक्रोस्कोप में कौन सी किस्म का लेंस है, तो वो है कॉन्वेक्स किस्म के लेंस इस्तेमाल होते हैं। ये देख लें ऑप्शन आप। और इसी तरह न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी मैं गलत कर गया कि न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया है, हाँ मैं सेल समझा था, वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, माजरत। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गैलीलियो एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट डेवलप अ माइक्रोस्कोप इन। गैलीलियो ने जो इटली का एस्ट्रोनॉमर था, उसने माइक्रोस्कोप कब इजाद की? इसका सही जवाब है ए, 1610 में इसने माइक्रोस्कोप इजाद की थी। रॉबर्ट हुक मेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय कंबाइनिंग लेंसेज इन। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई लेंसों को जोड़कर 1665 में। और रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इन द सेल ऑर्चर्ड 1831। देखे, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दरियाफ्त किया था क्या? न्यूक्लियस। ऊपर ही हम गलती करके मैं आ चुका था, तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियस। शिल्डन 1838 में, अ जर्मन बोटनिस्ट। शी वॉन 1839, अ जर्मन जूलॉजिस्ट। पुट सेपरेट दैट सेपरेटली वाट थ्योरी, किसके ऊपर इन्होंने जुदा अलग अलग थ्योरी दी थी? क्रोमोसोम पर, डीएनए पर, आरएनए पर, या सेल पर? तो इसका सही जवाब है सेल के ऊपर इन्होंने अलग अलग थ्योरी पेश की थी। रेजोल्यूशन इज कैपेसिटी टू। रेजोल्यूशन गुंजाइश होती है किस चीज़ की? जोड़ने की, रेनफोर्स सेपरेट करने की, या डिस्पर्स फैलाने की? तो इसका सही जवाब है जुदा करने की, सेपरेट। मैग्निफिकेशन इज मीन्स ऑफ। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? कम करना, डिक्रीज बढ़ाना, या डबल कर देना, या हाल्विंग आधा कर देना? तो इसका होगा बढ़ाकर दिखाना, इंक्रीज करना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब बनी? 1635 में, 1700, 1800, या 1935 में? तो इसका सही जवाब है 1935 में। चेक कर लेते हैं। जी, जवाब सही है, 1935 में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसके बीम्स इस्तेमाल की जाती हैं? शुआएं। तो लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन की ही की जाएंगे। ए, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो इसका सही जवाब है, यानी कि किसी जानदार में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, बुनियाद क्या है, इकाई क्या है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सेल। तो ये सेल है। सेल वॉल इज़ लार्जली मेड ऑफ। सेल वॉल ज़्यादातर किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, सेल्यूलोज की, स्टार्च की, पेक्टिन की? तो इसकी सही जवाब जो है वो है बी, सेल्यूलोज की बनी होती है सेल वॉल। सेल वॉल इज़ परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, या ऑल ऑफ देम? तो ये होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल है, सेमी परमिएबल, इम्पर, या ऑल ऑफ देम? तो इसका सही जवाब है सेमी परमिएबल। न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ जेली लाइक सब्सटेंस कार्ड। न्यूक्लियस जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, सेंट्रो, या न्यूक्लियोप्लाज्म? तो इसका सही जवाब है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। दे आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन और डीएनए का मिक्सचर होता है क्रोमोसोम्स। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और मिनरल्स भी ऑप्शन में है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स, चेंजेबल, वेरिंग। तो हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम? तो इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं।
एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 ऑप्शन इसका सही है। राइबोसोम्स जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं वो रफ हो जाते हैं, और इस पर नहीं होते वो स्मूथ कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेनली कंसिडर्ड विद सेल। ये किस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, यानी किस कंसिडर समझा जाता है सेल का, क्या समझा जाता है? मेटाबॉलिज्म के लिए, सीक्रेशन फंक्शन, या डिवीजन के लिए? तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है सीक्रेशन के लिए। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसिडर्ड विद। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या समझा जाता है? एक्सक्रीशन करता है ये, रेस्पायर करता है, डाइजेस्ट करता है, या रिप्रोडक्शन का अमल करता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रेस्पायरेशन का ये काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टेट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? प्लास्टेट्स की कितनी टाइप्स हैं ये प्लांट में पाए जाते हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 है, या 5? ये 3 है। लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। हाउ मेनी सेंट्रियोल्स फॉर्म अ सेंट्रोसोम? कितने सेंट्रियोल्स मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं? विच प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ जानवरों के खुलिये में होता है। 2, 3, 4 या 5? तो ये 2 सेंट्रियोल होते हैं जो सेंट्रोसोम बनाते हैं। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, या विटामिन्स? तो ये बनाते हैं प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लार्जर सेंट्रल वेहिकल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो कौन सी मेम्ब्रेन है जो बड़ा सा वैक्यूल बनाती है पौधों में? क्लोरोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, या टोनोप्लास्ट है? तो ये टोनोप्लास्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड। प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड क्या नहीं होता? ऑर्गन नहीं होते, ऑर्गेनील्स नहीं होते, सेल्स नहीं होते, टिश्यूज़ नहीं होते। तो थोड़ा से समझे बात को कि सेल की बात की जा रही, तो सेल और सेल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। सेल्स तो नहीं हो सकता। टिश्यूज़ भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते। ऑर्गेनील्स वो अज्जा होते हैं किसी सेल के जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसे ऑर्गेनिल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन जिनकी नहीं होती। तो सही ऑप्शन इसका बी। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स आर द सेम, हाफ, डबल, या थ्राइस? क्रोमोसोम्स की तादाद माइटोसिस सेल डिवीजन का अमल है, उसमें आधी रहती है, सेम रहती है, डबल रहती है, 3 गुना? तो ये सेम रहती है। म्योसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स आर द। म्योसिस में क्रोमोसोम्स जो है उनकी तादाद डॉटर सेल में आधी होती है, एक जैसी होती है, डबल होती है, 3 गुना हो जाती है। तो ये आधी हो जाती है, हाफ। आर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ हैविंग फॉलोइंग सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब टिश्यूज़ जो मुश्तमिल होते हैं हैविंग सेल्स, उनमें सेल ही होते हैं जिनका एक जैसा स्ट्रक्चर हो या एक जैसे काम हो, तो वो क्लस्टर होगा, ग्रुप होगा, क्राउड हो गया, बंच होगा। ये ग्रुप लफ्ज़ इसके लिए मौजूद है कि सेम सेल का ग्रुप होता है, वो फिर टिश्यू बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इज़ प्रेजेंट इन रूट एंड शूट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं शाखों और जड़ों की टिप पर, उनके जिस्म पर, साइटोप्लाज्म पे, या न्यूक्लियस। तो भाई ये है टिप्स के ऊपर होते हैं ये टिश्यूज़। पेरेन्काइमा सेल, फूड सेल्स जो है, फूड उनमें खाना होता है, स्टोर फूड, वो खाना महफूज करते हैं, या खाना नहीं रखते, या खाना लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पेरेन्काइमा सेल खाने को महफूज करते हैं। कोलनकाइमा सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स लोकेटेड नियर। कॉनकाइमस सेल जानदारों पर मुश्तमिल होता है, जानदार खुलियों पर, और ये कहाँ होता है? साइलम, फुलियम, कैम्बियम, या एपिडर्मिस में? ये मौजूद होता है एपिडर्मिस में।
स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, ये डेड सेल पर मुश्तमिल होता है, विद लिग्निफाइड वॉल्स थिकेंड विथ, और इसकी दीवार मोटी होती है। तो ये बनी किस चीज़ की होती है असल में? पेक्टिन की, अल्जाइन की, लिग्निन की या रेनाइन की। तो ये बनी होती है लिग्निन की। जाइलम कंडक्ट्स वाटर मिनरल साल्ट फ्रॉम वेयर, कहाँ से लेता है ये पानी और मादनियात को? लीव्स अपवर्ड, ऊपर लीव पत्तों को देता है, जड़ों से, बीजों से, तने से या मिट्टी से। तो ये तो मिनरल और वाटर लेता है जड़ों की मदद से, ये चीज़ें जज़्ब करता है जाइलम और फिर ये पत्तों तक पहुंचाता है। फुलियम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स, ये पत्तों से खाना लेते हैं, टू ऑल पार्ट ऑफ, किसके तमाम हिस्सों को पहुंचाते हैं? तो लाजमी बात है, फिलियम और जाइलम दो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर सेल टिश्यूज़ हैं, जिनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जाइलम का काम होता है पानी और मादनियात को ज़मीन से उठाए और पत्तों तक पहुंचाए, और फिलियम का काम होता है कि पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से जब खाना तैयार हो जाए तो पत्तों से वो खाना पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाए। तो इसका सही ऑप्शन है प्लांट्स। द कैम्बियम सेपरेट द जाइलम फ्रॉम द फिलियम, कैम्बियम जुदा करता है जाइलम को फिलियम से, इन अ वेस्कुलर बंडल में, एंड रिस्पॉन्सिबल इन वुडी स्टेम्स, और जिम्मेदारी होती है इसकी लकड़ी वाली स्टेम में, एंड रूट्स फॉर। अच्छा, ये प्राइमरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी, टर्शरी या नन ऑफ देम? तो इसका सही जवाब है ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। एपिथेलियल इज व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू, ये किस किस्म के टिश्यू होते हैं? ये प्रोटेक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं या डिस्ट्रक्टिव होते हैं या कलेक्टिव होते हैं? तो इसका सही जो जवाब है वो है प्रोटेक्टिव, क्योंकि ये सबसे ऊपरी सतह पर हमें मिलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट्स एंड, कनेक्टिव टिश्यू सहारा देते हैं और क्या काम करते हैं? प्रोटेक्ट का, ग्रोथ्स का, बाइंड्स का या ब्लाइंड्स का? तो ये प्रोटेक्ट का करते हैं। मैं जवाब चेक करना चाहूँगा, ये है 35 का सी ऑप्शन है भाई, गलती हो गई, माजरत। तो ये बाइंड्स का जोड़ने का काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, गलती मुझसे ही हुई, कहते हैं कनेक्शन, जोड़ना, तो बाइंड सही रहेगा। मसल टिश्यूज़ इलास्टिक हैं, फ्लेक्सिबल हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल हैं या हार्ड हैं? तो ज़्यादा मौजू यहाँ पर मुझे इलास्टिक और फ्लेक्सिबल लग रहा है, लेकिन मैं इस पर टिक करूँगा इलास्टिक पर। 36 चेक करते हैं, सही होना चाहिए। 36 का सी है भाई, 36 सी। तो ना इलास्टिक है ना फ्लेक्सिबल, ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं। गलती होगी, चलें। नर्व टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, सिंपल है, ये न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं नर्व टिश्यूज़। वेरियस काइंड्स ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म एन, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे? ये ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गनल सिस्टम या नन ऑफ देम? तो ये बनाएंगे ऑर्गन, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। चेक कर लेते हैं ऑप्शन 38 का, 38 ए बिल्कुल सही है भाई, चलें, मुबारक हो। अच्छा जी, 39 ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, में का ऑर्गन एक काम करके बना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं कोई ख़ास, तो वो एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनिज्म होते हैं या चेन होती है वेब, तो सिस्टम होता है। अमेवा मूव्स, अमेवा हरकत करता है सीडोपोड या सीलिया, फ्रिजिला या फीट से। तो इसके झूठे पैर होते हैं जिसे सीडो कहते हैं, और पोड या पाँव को झूठे पाँव, सीडोपोड या ए। ब्रेसिका कंपेस्टर इस बायो बॉटनिकल नेम हो, बताती नाम ब्रासिका किसका है? मस्टर्ड का, ऊपर मैंने समझाया भी था। रूट्स डिप्लोप फॉर फ्रॉम, रूट्स निकलती हैं कहाँ से, पीछे किस हिस्से से निकलती? रेडिकल से, पल्म्यूल से, शूट्स या स्टेम्स? तो ये निकलती है रेडिकल से। ए, मैं 42 का ऑप्शन चेक करना चाहूँगा,
ये देखें 42A ही है। आगे चलते हैं। फिर शूट्स डेवलप फ्रॉम, शूट शाखें कहाँ से निकलती है? रेडिकल से, पल्म्यूल से। शूट तो नहीं होगा ना, रूट होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, पल्म्यूल। द पॉइंट ऑन द स्टेम और द ब्रांच फ्रॉम वेयर लीफ ग्रोस इज कॉल्ड, जहाँ से पत्ते निकलते हैं शाखों या तने में से, तो उसे क्या कहते हैं? नोड हमने पढ़ा था, नोड ही कहते हैं इसे। सेंटर ऑफ द स्टेम इज ऑक्युपाइड, स्टेम का जो सेंटर है उससे किस चीज़ से वो ऑक्युपाई होता है, घिरा या होता है उसके अंदर? कोर्टेक्स, वर्टेक्स, पिथ या कैम्बियम? तो पिथ होगा, क्योंकि कैम्बियम ने पढ़ा था कि अलग करता है जाइलम और फिलियम टिश्यूज़ को। अपर ग्रीन, अपर ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीव इज कार्ड, पत्ते का ऊपरी हिस्सा जो फैला हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं, मिडरिप, लेमिना या एक्सिप? तो लेमिना कहते हैं। ईच स्टोमा ऑफ लीफ हैज़ हाउ मैनी गार्ड सेल, हर एक पत्ते के अंदर कितने स्टोमा, जो स्टोमा होता है उसमें कितने गार्ड सेल्स होते हैं? तो 2 गार्ड सेल्स होते। स्टाक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फूल की डंडी को हम क्या कहते हैं? पेडिसल, थैलीमस, पेटियोल, फिलामेंट? तो पेडिसल कहते हैं। ए, मैं 49 का जवाब चेक करना चाहूँगा। 49 का जवाब यही है, ठीक है, हो गया भाई। फिर 50वां, कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ, कैलेक्स फूल में जो हरी पत्तियां होती हैं उन्हें, उनके घेरे को कैलेक्स कहते हैं। तो वो मुश्तमिल होता है सेपल, पेटल, स्टेमिन या कार्पेल्स पर। तो ये कंफर्म मुझे है, ये सेपल्स ही हैं। ये हरी पत्तियां, फूल की जो शुरू की घेरा होता है कैलेक्स का, उन्हें सेपल्स कहते हैं। क्रोला कंसिस्ट ऑफ, क्रोला, सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन्स या कार्प? तो इनका घेरा, ये सेकंड घेरा है, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मुश्तमिल होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फूल का, एंड्रोशियम। सेपल्स पर नहीं होगा, पेटल्स भी नहीं, तो स्टामिन्स होती हैं, ये मैं चेक करना चाहूँगा स्टामिन्स को। F52 सी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भाई। तो स्टामिन्स डंडी होती है जिसके ऊपर पिक पर एंथर लगे होते हैं और एक फिलामेंट होती है। तो ये एंड्रोशियम। गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ, ये सेपल स्टामिन्स हो गया, तो कार्पल्स ही होगा गाइनेशियम। आई स्टामिन हैज़ 2 मेन पार्ट्स, एक फिलामेंट मैंने कहा था और दूसरा एंथर कहा था, तो बी ऑप्शन इसका सही है। कार्पल हैज़ 3 मेन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी या ओव्यूल या फिलामेंट या एंथर? तो फिलामेंट एंथर तो होगा नहीं, ओवरी या ओव्यूल। तो मुझे जो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो सी ऑप्शन थोड़ा बेहतर लग रहा है, ओवरी। 55 चेक कर लेते हैं। ओवरी बिल्कुल ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ओव्यूल्स बिकम सीड्स, ओव्यूल्स तो तब्दील हो जाता है बीज में, ओवरी बन जाती है बिकम्स फ्रूट, रूट, शूट या इनमें से कुछ नहीं। तो ओवरी का बनता है जाके फ्रूट। विच पार्ट ऑफ ब्रेसिका इज कॉल्ड कैप्सूल, ब्रेसिका कौन सा हिस्सा कैप्सूल कहलाता है? रूट, शूट, लीफ या फ्रूट? तो मुझे इसमें कंफर्म नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। 57 का आंसर क्या है? डी, वो जाके बन जाता है फ्रूट। कैप्सूल ब्रेसिका का बनता है फ्रूट जाके। देयर आर हाउ मैनी फिंगर्स इन फ्रॉग्स, मेंढक के पैर में या हाथों में कितनी उंगलियां होती हैं? अब आप मेंढक पकड़ के देखिएगा, मुझे याद आता है कि 5 तो नहीं है, 4 या 3, तो मैं 3 के साथ जाना चाहूँगा। 58 चेक करते हैं। 58 सी, मैंने 4 कहा था ना, याद नहीं है। 12 में 3 कहा था, 4 होती हैं मेंढक की हाथ में उंगलियाँ। फ्रॉग्स गो टू स्लीप और हाइबरनेट इन, सर्दियों में ये हाइबरनेट पे चले जाता है, यानी कि मौसम से बचने के लिए कुछ जानवर छुप जाते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उन्हें
हाइबरनेशन कहते हैं या विंटर स्लीप भी कहते हैं। तो ये विंटर के अंदर मेंढक सो जाता है, मिट्टी के अंदर दफन हो जाता है। विंटर ऑप्शन इसका सही। यंग ऑफ फ्रॉग्स, जो बच्चे होते हैं मेंढक के, उसे क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। सीधा ऑप्शन बी है इसका। फ्रॉग्स आर, फ्रॉग क्या है? हर्बीवोरस है, सब्जी खोर है। कार्निवोरस है, सिर्फ प्रोटीन्स खोर यानी गोश्त खाते हैं। ओमनिवोरस सब कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं। तो सही ऑप्शन है इसका कार्निवोरस। टंग ऑफ फ्रॉग इज अ टेट, मेंढक की जो जुबान है वो जुड़ी होती है अंदरूनी तरफ पे, पोस्टर सामने की तरफ, या आज़ाद होती है या डोर्सल के साथ, पेट के साथ। तो अंदर की तरफ ये जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं 52 का, 62 का सॉरी। हाँ, ए ही है, सही है। फिर व्हाट इज़ क्लोज ड्यूरिंग ईटिंग एंड ओपनिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जब हम खाते हैं तो क्या चीज़ बंद और ईटिंग के दौरान क्लोज और खुल जाती है रेस्पिरेशन? तो ये फ्रेंकस, एसोफेगस गिज़ा की और सांस की नाली है, या ग्लूटियस या एपग्लूटियस? तो ये ग्लूटियस बंद हो जाता है। एसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड, एसोफेगस को ये भी कहते हैं फायरिंग्स, लाइरिंग्स, गुलिट या ग्लूटिस। तो मैं चेक करना चाहूँगा क्योंकि मुझे डाउट गुलिट पर है। 64 सी, और मैं, हाँ गुलिट ही कहा था, सी ही कहा था। फूड चेंज, फूड तब्दील हो जाता है पेस्ट लाइक सब्सटेंस में, तो उसे चाइम कहते हैं, बोलस, बाइल या मिल्क। तो ये चाइम मुंह में है तो चाइम होता है, पेट में होता है तो बोलस होता है। तो मुंह की बात कर रहा है, मैं चाइम के साथ जाना चाहूँगा। 65, कहाँ है 65? नज़र आया आपको? ये रहा ए, ए ही है। ये भी कंफ्यूजन है ना। विच अपर्चर इज कॉमन अ पार्ट ऑफ यूरिन, कौन सा अजू यूरिन के लिए है? रिप्रोडक्शन के लिए, अनडाइजेस्टेड यानी डिस्चार्ज के लिए, कोलिकल, जेंटल, एनल या बुक्कल? तो मुझे यहाँ सूटेबल, ये मेंढक की अज़ा की बात कर रहा है, कोलिकल ही होना चाहिए। ये है, और क्वेश्चन कौन सा है? 66 है ये, 66 सी सही है। सी ऑप्शन को लेकर ही मैंने कहा था। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन या पिट्यूटरी ग्लैंड? ये सवाल आए भी हैं प्रीवियस पेपर्स में जनरल साइंस के तौर पर। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर। लीवर सीक्रेट, लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल, एंजाइम, जूस या हार्मोन? तो बाइल, लीवर एंजाइम ही सीक्रेट करता है। 68 चेक करते हैं, या बाइल भी हो सकता है। 68 ए बाइल प्रोड्यूस करता है। सही, अल्लाह ही हाफिज़ है। A frog has how many types of respiration? मेंढक की कितनी किस्म की रेस्पिरेशन? 2, 3, 4 या 5? तो भाई ये 3 तरह से रेस्पायर करता है, खाल से भी, और बक्कल कैविटीज़ होती है इसके पास, और स्किन से भी। क्यूटिनस रेस्पिरेशन इज मीन्स, क्यूटिनस का मतलब है किस किस्म की रेस्पिरेशन है? खाल की है, लंग्स की है, बक्कल कैविटी है, या नोज की है? तो ये होती है इसकी क्यूटिनस स्किन की रेस्पिरेशन। ये खाल से सांस लेता है। 70 का आंसर चेक कर लेते हैं, बी है। 70 का बी ही आंसर होना चाहिए। हाँ भाई, बी ही है, सही हो गया। फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये होती है लंग्स से, ए ऑप्शन इसका। बक्कल रेस्पिरेशन ये होती है बक्कल कैविटी उससे, तो ये सी है। यानी कि मेंढक जब छोटा बच्चा होता है पानी के अंदर, तो मछली की तरह के इनके गलफड़े होते हैं, वो बक्कल कैविटी टाइप है। आर्टरीज कैरी प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू व्हाट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज? तो ये आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दिल से ले जाती है तमाम हिस्सों, पल्मोनरी के अलावा सब के सब, ऑल ऑप्शन आएगा इसमें ए। वेनस
कैरी इम्प्योर और डिऑक्सीजन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी वेनस। तो इसके अलावा बाकी तमाम हिस्सों से वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है जिस्म से। तो ये हर्ट होगा इसका ए। तो 73 और 74 चेक कर लेते हैं। मुझे तो ये दो लग रहे हैं। ए 73 ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। 75 फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स हर्ट, यानी कि मेंढक के दिल में कितने खाने होते हैं? 3 हैं। 3 पल्मो क्यूटेनस आर्टरी सप्लाई दैट ब्लड टू लंग्स एंड स्किन। कौन से किस्म का ये आर्टरी खून पहुंचाती है लंग्स को? ऑक्सीजनेटेड, प्योर, इम्प्योर या एरिटेड? ये मुझे ऑक्सीजनेटेड लग रहा है, चेक कर लेते हैं। 76 का 76 का ए है भाई। ये गलत हो गया, गलत हो गया। ए प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही हो गया ना। चलो सही है। यूरिन इज कैरीड फ्रॉम किडनीज। यूरिन को किडनी से लिया जाता है। 2 ट्यूब्स का जोड़ा होता है, यूरिट्रा, यूरिटर्स, रेनल आर्टरीज, रेनल वेन। तो ये यूरिटर्स है। मेल फ्रॉग प्रोड्यूस स्पर्म वाइल फीमेल प्रोड्यूस क्या करेगी? हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगी और एंजाइम सीक्रेशन या ओवा। तो मेल तो जम्स प्रोड्यूस करता है और फीमेल फ्रॉग ओवा प्रोड्यूस करती है। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड, स्कल ही प्रोटेक्ट करता है दिमाग किसी भी जानदार का। ओलिफैक्टरी लोब्स आर कनेक्टेड विद, ओलिफैक्टरी लोब जुड़ी होती है किस चीज़ से? स्मेल से, सी ऑप्शन। ऑप्टिक लोब्स जो आँख से बसारा से मुतालिक है, तो ये साइट से, डी ऑप्शन इसका। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है नर्व्स के ऊपर। कैपिलरीज खून की होती है, वेंस और आर्टरीज भी खून की होती हैं। तेज़ी से चलाइए ना। टेस्ट बर्ड्स जो जुड़ी होती है, चाहे मेंढक की हो इंसान की, टेस्ट बर्ड्स जुड़ी होती है मुंह के ज़ुबान में, यानी कि सी ऑप्शन। आप भी समझे थे। विच कैविटी कंटेन्स स्मॉल रोड लाइक बोन्स कॉल्ड ओसिकल्स। कौन सी कैविटी है जिसके अंदर रोड की तरह की हड्डियाँ होती है? बक्कल, फ्रीचियल, टेम्पेनिक या ओरल? मुझे टेम्पेनिक मैंने पढ़ा है कहीं। 58 की चेक कर लेते हैं। 85 सॉरी 85 सी। और मैं टेम्पेनिक ही कहा है, टेम्पेनिक ठीक है। आगे विच ईयर आल्सो कीप्स द बैलेंस ऑफ बॉडी। कौन सा कान का हिस्सा, 3 कान होते ना, इंटरनल, मिडल और एक्सटर्नल। तो मिडल कान है जो हमारे जिस्म को बैलेंस भी रखता है। रेटिना कंटेन्स विच सेल। रेटिना में कौन से सेल होते हैं? फोटो रिसेप्टर, फोटोसिंथेटिक, पोलियर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफ, फोटोलाइटिक। तो ये फोटो रिसेप्टर होने चाहिए रेटिना के अंदर। रोड और कौन, ये कौन सा था सवाल? 87 सॉरी 87 का ए है फोटो रिसेप्टर, सही रहा मैं। फिर वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई भाई। द इंटीरियर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड। जिसका शफाफ हिस्सा आँख का अंदर की तरफ कौन सा है? मुझे लेंस भी लगता है क्योंकि लेंस भी शफाफ होता है। और कौन सा है देख लेते हैं। 88 88 88 बी में गलत हो गया। इसने कह दिया कि आँख का अंदरूनी शफाफ हिस्सा बी है। कॉर्निया जो कि होता है, कोनार्ड्स प्रोड्यूस जर्म सेल्स, बी ऑप्शन। विच वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनील विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा बी। 91 को हम चेक कर लेते हैं। 91 का बी बिल्कुल सही हो गया। अगला MCQs। A network of channels existing from cell membrane to nuclear membrane is called।
जाल नालियों का जो जोड़े सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, वो क्या हैं? वैक्यूल हैं, सेंट्रियोल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं। तो मुझे लगता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। 92 चेक कर लेते हैं, मैंने पढ़ा है कहीं 92, तो मैंने गलत पढ़ा है। ये ऑप्शन है सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो नालियों का जाल होता है और ये जोड़ता है जनाब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। इन क्रॉसिंग ओवरी एक्सचेंज ऑफ सम पार्ट टेक प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किन से के दरमियान होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स राइबोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम में होती है क्रॉसिंग ओवरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेसिका कंपेट ब्रेसिका रूट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अरेंजमेंट क्या होगी? तो ये होनी चाहिए, यानी कि लेयर्स की अरेंजमेंट किस तरह होगी? सबसे पहले वो ये क्या है, आउटसाइड टू इनसाइड, सबसे पहले होना चाहिए एपिडर्म्स। एपिडर्म्स होगा, यानी कि सी ही है, आसान कॉर्टेक्स और इंडोडर्म्स। 94 चेक करते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही भाई, तुक्का नहीं था ये। नर्वस टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू, नर्वस टिश्यू में क्या सलाहियत होती है? कॉन्टैक्ट रिलैक्स, ये थे हमारे मसल टिश्यू की खासियत। प्रिपेयर सीक्रेशन, ये भी नहीं, ग्लैंड्स होते हैं। ट्रांसमिट द नर्व इम्पल, ये भी सही ऑप्शन है। प्रोवाइड एनर्जी भी नहीं, ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट है स्नाइप्स सिनेप्सिस इज अ फेज ड्यूरिंग माइटोसिस, ये सिनेप्सिस के दौरान का एक मरहला है जिसमें होमोलोग क्रोमोसोम्स अंडरगो चले जाते हैं पेयरिंग, कपलिंग, ज्वाइनिंग या अनकपलिंग। तो ये पेयरिंग इसका ऑप्शन सही है। 96 चेक कर लेते हैं यहीं से, ए सही है भाई। ये तकरीबन घंटे की वीडियो हो जाती, इंशाल्लाह की वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ऑफ हो रहा भाई, ऑफ।